Hello friends, good morning to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started paper 1 second unit, that is research aptitude. हमने research aptitude already start की है. एक लेक्चर हो चुका. टुडे इज द सेकेंड लेक्चर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. हम स्टडी करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट. ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए. सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च. रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों हम रिसर्च करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द मेन एम क्या है, रिसर्च के पीछे क्यों रिसर्च की जाती है. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट है कि ऑब्जेक्टिविटी. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑब्जेक्टिव. कोई भी रिसर्च हम करते हैं तो उसके पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट, वाई वी आर डूइंग रिसर्च, क्यों हम रिसर्च करें, व्हाट इज़ द बिहाइंड रीज़न. It means research is without any bias. All other characteristics are built around it. Researchers usually take utmost precautions that results are not affected by their own presence, behavior and attitude. They critically examine the research methods to avoid any bias. वो critically क्या examine करते हैं कि हम मतलब रिसर्च क्यों करें. वो सारे डाटाज इकट्ठे करते हैं और कोई भी एक टॉपिक लेते हैं, उसके ऊपर उन्हें एक रिसर्च करनी पड़ती है कि व्हाट इज़ द मेन बेस, उसके पीछे मेन उसका उद्देश्य क्या है, कि क्यों हम रिसर्च करें, वाई वी कलेक्ट द नॉलेज, वाई वी गैदर द इंफॉर्मेशन, वाई वी कलेक्ट इट साइंटिफिकली, वाई यू यूज़, क्यों हम करना चाहते हैं, और उसके पीछे व्हाट वाज द उसके हाइपोथेसिस, दैट इज मतलब मेन ऑब्जेक्टिविटी क्या है ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस. और उसमें क्या होता है, फॉलोइंग कैन बी बहुत सारे एंश्योर्स है कि मतलब क्यों हम कर रहे हैं रिसर्च. सबसे पहला है कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डाटा एनालिसिस इन ए फॉर्म दैट अदर रिसर्चर्स कैन अंडरस्टैंड एंड एवेल्यूट. सबसे पहले क्यों, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट क्या है, कि कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखना ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो ऑब्जर्वेशंस एंड डाटा जो कलेक्ट किए हुए हैं उनकी कंप्लीट रिकॉर्ड्स रखना, ताकि दूसरे रिसर्चर्स कैन अंडरस्टैंड एंड इवल्यूट, ताकि दूसरे रिसर्चर जब भी रिसर्च करने जाए तो वो उसको अंडरस्टूड भी कर ले और ईजी तरीके से एवल्यूट भी कर ले. सेकेंड मोस्ट है, मोस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट्स आर रिटेन इन ए सिमिलर फॉर्म्स एंड पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट. बहुत सारी साइंटिफिक रिपोर्ट्स होती है ना, वो सिमिलर फॉर्म्स में रिटन होती है और पब्लिश्ड साइंटिफिक पब्लिकेशंस के द्वारा साइंटिफिकली होती है. These reports communicate ideas to the entire scientific community and open those ideas to criticism. ये सारी रिपोर्ट्स पूरी जितनी भी साइंटिफिक कम्युनिटी, क्योंकि ये साइंटिफिकली होती है तो इस पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. स्टैंडर्डाइजेशन, इट मीन्स यूजिंग यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी. यूनिफॉर्म होनी चाहिए, कंसिस्टेंस होनी चाहिए प्रोसीड्यूर्स इन ऑल फेसेस ऑफ डाटा एंड कलेक्शन. स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए. कोई भी हम रिसर्च करें तो उसमें हम जो भी प्रोसेस या जो भी हम कुछ कर रहे ऑल मस्ट बी वर्ड स्टैंडर्डाइजेशन, और वो कंसिस्ट होनी चाहिए, सबको स्टैंडर्ड होना चाहिए. प्रोसीड्यूर सारे जितने भी फेसेस हम कर रहे हैं, जैसे रिसर्च में बहुत सारे फेसेस होते हैं तो वो सारे फेसेस में मेंटेन होते हैं, कंसिस्टेंसी होती है. ऑपरेशनल ऑफ कंसेप्ट, इट इज़ बेसिकली स्टैंडर्डाइजिंग द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट. ये क्या है कंसेप्ट, और ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कंसेप्ट में क्या है, इट इज़ द बेसिकली स्टैंडर्डाइजिंग द मीनिंग ऑफ कंसेप्ट. क्यों कर रहे और कंसेप्ट क्या है उसको अच्छी तरह समझना. एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ ए कंसेप्ट डिफाइंस दैट कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ इट इज़ मेजर्ड और व्हाट ऑपरेशंस प्रोड्यूस इट, किस तरीके से वो मेजर्ड हो और व्हाट कौन से ऑपरेशंस उसमें यूज़ किए गए थे. Avoiding bias from external influences, personal beliefs, observer perspective and human. जो bias होता है ना वो उसको अवॉइड करना, जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से आता है, जो ये बातें आती है ना छोटी छोटी कि ये नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, पर्सनल खुद के बिलीफ से, ऑब्जर्व परसेप्टिव एंड द ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस कैन डिसऑर्ड ऑल द डाटा. ये सब क्या करते हैं, डाटास को डिसऑर्ड कर दे, मतलब उनको पूरे डिसऑर्ड कर देते, मतलब ख़त्म कर देते. क्योंकि अगर ये चीज़ें दिमाग में आएंगी तो कैसे होगा, वी हैव टू गो साइंटिफिकली. और एज वी नो दैट रिसर्चर्स फॉलो साइंटिफिक अप्रोच विद द सोल पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ. क्योंकि रिसर्चर्स क्या करते हैं, पूरे अपने सोलली साइंटिफिकली पर्पस से वो ढूंढते हैं, ना कि ये सारी बातें दिमाग में लेके कि नहीं ये होगा वो होगा, ऑब्जर्व खुद के बिलीव्स, तो उससे रिसर्च नहीं होती है.
एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से होती है, पर्सनल बायस, ऑब्जर्वेशन बायस, मतलब ये सारे क्या है, वो है कि मतलब क्यों हो रही है, जो हमारे रिसर्च के बीच में जो आते हैं ना, दैट इज़ द व्हाट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। वंस कल्चर और ओपिनियन क्रिएटेड बाय मीडिया से सोशल मीडिया कैन इन्फ्लुएंस पीपल टू एक्सेप्ट ए पर्टिकुलर वर्ल्ड वाइड व्यू। क्यों कर रहे, जैसे थोपना हमारे समाज में कि हमारा ये कल्चर है, वी हैव टू डू, ये काम हमें करना ही करना है, तो ये थोपा जाता है। जैसे मुसलमानों में बुर्का पहनना है, तो व्हाट इज़ दैट, कि क्यों पहने बुर्का, उसके पीछे किसी ने रिसर्च किया कि वाई, अगर बुर्का नहीं पहने तो क्या हो सकता है, दैट इज़ व्हाट, क्यों पहनने। ये सारे कल्चरल बिलीव्स, खुद के माइंड, पर्सनल बिलीव्स, ये सब कुछ मायने नहीं रखते रिसर्च के अंदर। पर्सनल में दिस में भी हैपन ड्यू टू पर्सनल बिलीव्स, एट्रीब्यूट्स और पास्ट एक्सपीरियंस, खुद के पास्ट एक्सपीरियंस के, ऑब्जर्वर बायस, सम इवेंट्स आर टेकन एज मीनिंगफुल बाय सम एंड नॉट टेकन एज ड्यू। ये जो बायस का मीनिंग है ना, ये मैं आपको एकदम परफेक्टली कि व्हाट इज़ द मेन थीम, इसके पीछे बोलना क्या चाह रहे एक रिसर्चर, कि कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बोलेंगे। बायस मतलब रिसर्च करते टाइम कोई भी ऐसी चीज़ दिमाग में मत लो जो कल्चरल के, रिलीजियंस या पर्सनल बिलीव्स, डोंट थिंक, या मीडिया, कुछ नहीं, डू साइंटिफिकली रिसर्च, वाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है। एक्सपेक्टेंसी बायस, प्लेसोबो बायसेस, ये सब क्या है, रिसर्चर समटाइम्स एक्सपेक्ट टू फाइंड स्पेसिफिक आउटकम्स, दे मे सी और नॉट व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी, रेदर दे रिमेन ऑब्जेक्टिव। वो देखना चाहते कि उन्हें क्या देखना है, उसमें से व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी रेदर देन रिमेन ऑब्जेक्टिव, रिमेन जो उनके पास है, व्हाट क्या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्लेसोबो बायसेस किसको, इट ऑपरेट्स व्हेन पीपल, जब ये कब आता है, जब इट ऑपरेट्स व्हेन पीपल स्ट्रांगली वांट टू बिलीव ए ट्रीटमेंट इन सक्सेसफुल। For example, many people may claim to feel better after taking a placebo such as sugar pill. सपोज कोई डायबिटीज़ पर्सन है और उसे अगर उसकी टैबलेट दे दी तो वो फील अच्छा करता, तो ये क्या है, ये उनका प्लेसोबो बाइसेस है, मतलब टेकिंग ए प्लेसोबो और वो अच्छा फील करने, एक टैबलेट लेने के बाद वो अच्छा फील करने लगता है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इस तरीके, तो ये क्या है, मेनी पीपल मे क्लेम टू फील बेटर, हम अपनी मेंटेलिटी से सोचने लगते कि नहीं, हाँ सर दर्द हो रहा है तो हमने ये टैबलेट ले ली तो हमारा सर ठीक हो जाएगा, इट इज़ व्हाट प्लेसोबो बाइस। सेकेंड इज रियलेबिलिटी। रियलाइबिलिटी इस क्या है, रियलाइबिलिटी और वैलिडिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स में। यहाँ से एक वन क्वेश्चन 100% आता है कि रिलायबिलिटी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिलायबिलिटी इज द कंटेक्स्ट ऑफ रिसर्च इज कंसिस्टेंसी। कोई भी रिसर्च में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है, कि आज थोड़ा काम किया फिर छोड़ दिया, वो हुआ नहीं छोड़ दिया, बीच में ब्रेक दे दे, नो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे हम स्टडी करते हैं तो स्टडी के अंदर हम अगर आज थोड़ी पढ़ाई करते हो और फिर 5 डेज नहीं की, फिर या 15 डेज नहीं किया, तो दैट इज़ व्हाट, उससे स्टडी नहीं होती है, दैट इज़ इट, हमारे कंसिस्टेंसी नहीं है। तो कोई भी रिसर्च में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच एन इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्यूर्स कंसिस्टेंट रिजल्ट होना चाहिए, बार बार वही रिजल्ट आना चाहिए। जितनी बार भी हम उसको वेरीफाई करते तो वी हैव टू कम, बार बार वही रिजल्ट आए, दैट इज़ व्हाट रियलाइबिलिटी। एक बार टेस्ट किया तो वो रिजल्ट, अगर एक 1 टाइम किया तो भी वही रिजल्ट, और 5 टाइम्स किया तो भी वही रिजल्ट। सो इट इज़ व्हाट रियलाइबिलिटी, बार बार सेम रिजल्ट देना। ये सब आप पढ़ लो बिकॉज इट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिलायबिलिटी का सेम मीनिंग यही है कि हम एक बार टेस्ट करेंगे तो भी वही रिजल्ट, एंड इट मस्ट बी व्हाट 100% होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट रिलायबिलिटी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एंजॉय माई लेक्चर देन प्लीज़ लाइक इन, राइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दीजिए, एंड प्लीज़ मोटिवेट मी सो दैट आई कैन ब्रिंग न्यू फर्दर वीडियोज़, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।